Bismillahirrahmanirrahim. The North Ship by Philip Larkin. Stanza 1. I saw 3 ships go sailing by over the sea, the lifting sea, and the wind rose in the morning sky, and one was ragged for a long journey. So ये जो नॉर्थ शिप है ये किसने ये इसका पोइट कौन है? ये है फिलिप्स लार्कन और फर्स्ट स्टैंजा जो है इसमें ये बता रहे हैं कि आई सॉ 3 शिप्स यानी 3 शिप्स हैं। बेसिकली पोइट ये बता रहा है कि 3 शिप्स हैं जो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। इसी तरह जैसे कि एक ज़िंदगी होती है जो मुख्तलिफ रास्तों पे चल रही होती है, ये उसी का एग्जाम्पल है। अच्छा जी, आई सॉ 3 शिप गो सेलिंग बाय, 3 शिप्स जो हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही हैं ओवर द सी के ऊपर, एंड लिफ्टिंग सी, इसको लिफ्ट कर रहा है। क्या लिफ्ट कर रहा है? सी इसको लिफ्ट कर रहा है, उठाए हुए हैं। एंड द विंड रोज इन द मॉर्निंग स्काई, और जो विंड है, जो हवा है, वो मॉर्निंग स्काई सुबह की हवा चल रही है। एंड वन वॉज रैग्ड फॉर अ लॉन्ग जर्नी, और ये एक लंबे जर्नी की तरफ निकल रहे हैं। अच्छा जी, इसकी राइमिंग स्कीम बाय डिफरेंट साउंड है, इसको हम ए दे देंगे। सी ये भी डिफरेंट साउंड है, इसको हम बी दे देंगे। स्काई, बाय और स्काई ये मैच कर रहा है तो हम बाय को ए दिया और स्काई को भी हमने ए दिया, जबकि सी मैच नहीं कर रहा तो हमने इसको बी दिया। देखें ए बी और ए, और जर्नी भी डिफरेंट साउंड है तो हमने इसको सी दे दिया। अच्छा जी, अगर आपको फर्स्ट टाइम आप राइमिंग स्कीम को देख रहे हैं तो मैं आपको ये बता दूं, राइमिंग स्कीम जो एंड वाला वर्ड होता है ना, जो एंड वाला वर्ड होता है उसके साउंड को हमने देखना होता है। अगर वो साउंड सेम साउंड है तो हमने उसको सेम लेटर देना है, और अगर वो साउंड जो है वो सेम नहीं है, पहले वाले से दूसरा साउंड नहीं मैच करता, तो हम उसको अलग लेटर देंगे, यानी अलग लेटर से उसको उसकी आइडेंटिटी होगी। अच्छा जी, फिर आ जाएं तो इसकी राइमिंग स्कीम हो गई ए बी ए सी। फिर इसकी पैराफ्रेजिंग देख लेते हैं। I saw 3 ships sail past, moving over the rising sea as the wind began to pick up in the morning sky, and one ship was prepared for a long voyage. एक लंबे सफ़र के लिए voyage कहते हैं, समंदर में जो सफ़र करते हैं, समंदर के सफ़र को हम कहते हैं voyage। अच्छा जी, तो ये समंदर के सफ़र के लिए निकल गई हैं ये शिप्स जो हैं। सेकेंड स्टैंजा देखें। द फर्स्ट शिप टर्न टूवर्ड्स द वेस्ट, पहली शिप जो है वो वेस्ट की तरफ गई है। ओवर द सी, द रनिंग सी, और जो है समंदर चल रहा है। एंड बाय द विंड वॉज ऑल पोसेस्ड, और जो है विंड भी चल रही है। एंड कैरी टू अ रिच कंट्री, और एक अमीर मुल्क की तरफ इसको लेके जा रही है। इसका राइमिंग स्कीम देख लेते हैं। वेस्ट डिफरेंट साउंड, ए हमने दिया इसको। सी वेस्ट के साथ मैच नहीं कर रहा तो हमने इसको बी दिया। पोसेस्ड, वेस्ट एंड पोसेस्ड, तो हमने ये साउंड मैच कर रहे हैं तो हमने इसको बी दिया। कंट्री इज़ अ टोटली डिफरेंट साउंड, जो पहले किसी से मैच नहीं कर रहे लास्ट वर्ड से, तो हमने इसको सी दे दिया। तो ए बी ए सी इसकी राइमिंग स्कीम है। पैराफ्रेजिंग देख लेते हैं। द फर्स्ट शिप सेल्ड वेस्ट वर्ड, जी, फर्स्ट शिप जो है वो वेस्ट की तरफ सेल कर रही है, जा रही है। क्रॉसिंग द सी विच वॉज मूविंग रैपिडली, जो रैपिडली का मतलब होता है तेज़ी से मूव करना। इट वॉज इंटायरली गाइडेड बाय द विंड, ये विंड ही इसको लेके जा रही है, अपनी मर्जी से गाइड कर रही है इसको। एंड वॉज कैरी टू अ प्रॉस्पेरियस लैंड, यहाँ रिच कंट्री है तो इसको पैराफ्रेज में किया है प्रॉस्पेरियस, जो है खुशहाल मुल्क, या खुशहाल सरजमीन, लैंड हो गया ना, सरजमीन। अच्छा जी, अब हम इसका स्टैंजा 3 देखते हैं। द सेकेंड शिप टर्न टूवर्ड्स द ईस्ट, जो सेकंड शिप है वो ईस्ट की तरफ जा रही है। ओवर द सी, द क्विकिंग सी, ये जो सी है ये बहुत क्विक है, तेज़ है। एंड द विंड हंटेड इट लाइक अ बीस्ट, और जो शिप को ये जो विंड है ये हंट कर रही है, यानी इसको बहा के लेके जा रही है। लाइक अ बीस्ट, बीस्ट कहते हैं एक जानवर को, खूनखार जानवर को।
टू एंकर इन कैप्टिविटी। और इसकी कैप्टिविटी का मतलब होता है किसी चीज़ को अपने कब्जे में कर लेना। अच्छा जी, इसके अब हम राइमिंग्स की देख लेते हैं। ईस्ट और सी, ईस्ट को हमने ए दे दिया, साउंड डिफरेंट है। सी को हमने बी दे दिया, डिफरेंट साउंड। ईस्ट और सी मैच नहीं करते। बीस्ट, ईस्ट और बीस्ट ये मैच करते हैं, तो इसको भी हमने ए दे दिया। और कैप्टिविटी ये सी दे दिया हमने, क्योंकि पहले तीनों साउंड के साथ मैच नहीं कर रहा, तो ये ए बी ए और सी इसकी राइमिंग स्कीम हो गई। ये पैराफ्रेजिंग देख लेते हैं। द सेकंड शिप सेल्ड ईस्टवर्ड, ईस्टवर्ड की तरफ जा रही है, ईस्ट साइड की तरफ जा रही है। ओवर द ट्रिम्बलिंग सी, ये ट्रिम्बलिंग सी है। द विंड चेस्ड इट फ्यूरियसली लाइक अ प्रेडिटर, प्रेडिटर की तरह इसको चेस कर रही है, इसको लेके जा रही है। अच्छा जी, until it was forced to stop and remain stuck, जब तक कि वो ये स्टॉप नहीं हुई या स्टक नहीं हुई, कहीं फंसी नहीं है। अच्छा जी, फिर अब हम इसकी देखते हैं स्टेंजा 4। द थर्ड शिप drove towards the north over the sea, the darkening sea, but no breath of wind came forth, and the dusk shone frostily. नॉर्थ, अब इसकी राइमिंग स्कीम देखते हैं। नॉर्थ और सी, नॉर्थ को हमने ए दे दिया, सी को हमने बी दे दिया। फोर्थ, नॉर्थ और फोर्थ इसके साउंड मैच कर रही हैं, तो इसको हमने फोर्थ को भी ए दे दिया, जैसे कि हमने ए नॉर्थ को दिया था। और फ्रॉस्टली, तो इसको हमने सी दे दिया, क्योंकि पहले किसी भी लास्ट साउंड लास्ट वर्ड के साथ मैच नहीं करता। तो इसकी राइमिंग स्कीम हो जाएगी ए बी ए और सी। अच्छा जी, पैराफ्रेजिंग। द थर्ड शिप सेल्ड नॉर्थवर्ड अक्रॉस द सी विच ग्रीव डार्कर। द थर्ड शिप सेल्ड नॉर्थवर्ड, नॉर्थवर्ड की तरफ, नॉर्थ की तरफ जा रही है। अक्रॉस द सी विच ग्रीव डार्कर, सी के रास्ते से जो डार्कर होता जा रहा है, गहरा अंधेरा होता जा रहा है। बट देयर वाज नो विंड टू हेल्प इट मूव, और कोई हवा नहीं चल रही जो इसको मूव करे, लेके जाए, बहा के लेके जाए। एंड द डेस्क ग्लिस्टेंड विद फ्रोस्ट, और जो डेस्क है वो भी इस तरह है कि वहाँ पर भी बर्फ़ जम गई है और वो मुंजमद हो गया है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं स्टेंजा नंबर 5। The north sky rose high and black over the proud, unfruitful sea. East and west the ships came back, happily or unhappily. The north sky rose high and black. जो नॉर्थ की तरफ जो स्काई है वो क्या है, वो बहुत ऊंचा है और ब्लैक है। अच्छा, स्काई का मतलब यहाँ पर यह है जैसे बादलों का ऊंचाई की तरफ होना, या इस तरीके के सेंस में इसको इस्तेमाल किया गया है। और ब्लैक का मतलब होता है यानी वो गहरा है, डार्क है, और जो होता है ना फ्रेंडली नहीं है। ओवर द प्राउड अनफ्रूटफुल सी, ईस्ट and west the ships came back happily and unhappily. अच्छा, पहले इसकी राइमिंग स्कीम देख लेते हैं। ब्लैक और सी, ब्लैक को ए, सी को बी, और बैक तो ब्लैक, ब्लैक एंड बैक, ये जो है साउंड मैच करते हैं। और फिर इसके बाद है हैप्पीली, अनहैप्पीली, ये डिफरेंट साउंड है। तो इसको जब ब्लैक को हमने ए दे दिया, सी को हमने बी, और बैक को हमने ए, और अनहैप्पी को सी दे दिया, तो ए बी ए सी इसकी राइमिंग स्कीम हो गई। फिर इसके बाद इसकी पैराफ्रेजिंग देख लेते हैं। द स्काई टू द नॉर्थ ग्रीव हाई एंड डार्क, डार्क हो गया है, ब्लैक हो गया है। ओवर द बारन अनप्रोडक्टिव सी, बारन कहते हैं जहाँ पर खुशहाली होती है, जहाँ पर कोई फसल नहीं हो सकती, कोई पौधा नहीं लग सकता, बारन लैंड जिसको हम बोलते हैं। ओवर द बारन अनप्रोडक्टिव सी,
कोई प्रोडक्टिव नहीं है ये सी। द शिप फ्रॉम द ईस्ट एंड वेस्ट रिटर्न, ईस्ट और वेस्ट की जो शिप्स हैं वो रिटर्न हो गई हैं। ईदर कॉन्टेंट और अनहैप्पी, मतलब ये शिप या तो मुतमईन या खुश हैं या नहीं खुश। देखें ना, हैप्पीली और अनहैप्पीली ये मूव तो हो रही है, लेकिन ये नहीं पता कि वो खुशी से हो रही हैं कि वो खुशी खुशी आ रहे हैं, यानी ज़िंदगी का सफ़र खुशी खुशी जारी है या नाखुशी वाला है विद देयर जर्नी, अपनी जर्नी के साथ। ठीक है, फिर इसके बाद है स्टैंजा 6, बट द थर्ड वेंट वाइड एंड फार। जो थर्ड है वो दूर जा रही है इनटू एन अनफॉरगिविंग सी, और ये अनफॉरगिविंग सी की तरफ जा रही है। अंडर इनटू एन अनफॉरगिविंग सी, फॉरगिव करना जो होता है इसको कहते हैं माफ़ करना। अनफॉरगिविंग सी, जो ना माफ़ करने वाला समंदर, यानी यहाँ इसका ये मतलब है। अंडर अ फायर spilling stars and it was wrecked for a long journey। तो ये एक लॉन्ग जर्नी की तरफ जा रही है। राइमिंग स्कीम इसकी मतलब फार ए, सी इसको बी दे देंगे, स्टार फार और स्टार इसको भी हम ए दे देंगे और जर्नी इसको सी। राइमिंग स्कीम ए बी ए सी। पैराफ्रेजिंग देख लेते हैं इसकी। But the third ship traveled far and wide into a harsh and unforgiving sea beneath a star spelling fiery lights, and it was prepared for a long uncertain journey। और ये एक uncertain journey की तरफ लेके जा रही है। अच्छा जी, समरी देख लेते हैं। इन द पोएम द नॉर्थ शिप, 3 ships सेल इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। 3 शिप्स जो हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन की तरफ जा रही हैं। 1 टू वेस्ट, एक वेस्ट की तरफ जा रही है। 1 टू ईस्ट, एक ईस्ट की तरफ जा रही है। एंड 1 टू द नॉर्थ, और एक नॉर्थ की तरफ जा रही है। ईच शिप फेसेस डिफरेंट चैलेंजेस, हर जो शिप है वो डिफरेंट चैलेंजेस का सामना कर रही है। द फर्स्ट रीचेज आ रिच कंट्री, पहली जो है वो रिच कंट्री की तरफ जा रही है। द सेकेंड गेट्स ट्रैप्ड, जो दूसरी है वो ट्रैप हो गई है। एंड द थर्ड सेल इनटू अ डार्क, और जो तीसरी है वो अंधेरे की तरफ जा रही है। एम्प्टी सी विद नो विंड, जहाँ पर सी जो है वहाँ पर कोई हवा भी नहीं चल रही और बिल्कुल एक स्टैटिक पोजीशन में है। द पोएम एंड्स विद द थर्ड शिप कंटिन्यूइंग ऑन अ लॉन्ग एंड अ डिफिकल्ट जर्नी, और जो पोएम है वो एंड होती है किस पे, जो थर्ड शिप है जिसका जर्नी जो है वो कंटिन्यू है और बड़ा डिफिकल्ट जर्नी है उसका। अब इसका हम सेंट्रल आइडिया देख लेते हैं। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज़ दैट लाइफ्स जर्नी इज़ फुल ऑफ अनप्रेडिक्टेबल पाथ। अनप्रेडिक्टेबल बात करते हैं जिसको हम जिसकी हम पहले से पता नहीं लगा सकते, ऐसे रास्ते की तरफ इशारा करती है ये पोएम कि जिसका हमें पहले से कोई पता नहीं होता। यानी ज़िंदगी ऐसी है जिसका हमें पहले से कोई अंदाज़ा नहीं होता कि आगे क्या होगा। सम पाथ में लीड टू सक्सेस, कुछ रास्ते जो हैं वो हमें कामयाबी की तरफ लेके जाते हैं। अदर टू स्ट्रगल, कुछ हमें कोशिश की तरफ। एंड सम टू अनसर्टन और लोनली डेस्टिनेशन, और कुछ जो है वो हमें अनसर्टन, जिसमें हमें कुछ नहीं पता चलता कि क्या होगा, और वो बहुत अकेली मंजिलों की तरफ हमें लेके जाते हैं। द पोएम रिफ्लेक्ट्स ऑन दीज डिफ़िकल्ट आउटकम्स एंड द चैलेंजेस फेस्ड अलोंग द वे, और ये जो पोएम है ये इन्हीं चैलेंजेस का हमें बताती है। अच्छा जी, ये यहाँ पर इसका एंड हो गया है, और आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।